हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी की एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो चुकी हैं और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू भी मैंने आप तक पहुंचाया था। और आज हम थर्ड शिफ्ट का रिव्यू लेने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर बच्चों से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं देखने को मिल रहे हैं और इनको स्कोर जो है कहाँ से रह रहा है। और अगर जो सब्जेक्टिव जो इंक्रीज आप जहाँ पर स्कोर जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन कौन कौन से टॉपिक रहे हैं और बच्चों ने क्या गलतियाँ कहीं और क्या आपको नहीं करना है, उन सारे मुद्दों पर बच्चों से हम चर्चा करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जितने भी एनालिसिस हैं वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो आइए बच्चों से हम चर्चा करते हैं। सर, क्या स्कोर रहा सर आपका? 56। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? जी मेरा ही था। मेरे पीछे फिर एक भैया का था 51 था और आपका 56 है। तब लैब में आपका हाईएस्ट स्कोर? जी मैंने मतलब जहाँ तक जिन लोगों के देखे थे, मेरे आसपास जो भी आगे पीछे थे उनके मैंने जो देखे थे उनमें किसी के 46, किसी के 44, किसी के 33, 39। अच्छा, बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये समझा जाए कि पेपर टफ आ रहा है? नहीं, मुझे जहाँ तक लगा, मतलब जैसे मैंने 10 तो मुझसे मैथ के नहीं बने, और जो इंग्लिश था उसमें कम से कम 10 से 12 तो पेरे एग्जाम्पल थे और 4 से 5 एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे। अच्छा। तो इसी बेस पे मतलब इंग्लिश और मैथ्स दोनों बहुत ज़्यादा है। बाकी जो मैंने जीके था, जैसे उस हिसाब से जीके तो मेरा बहुत अच्छा लगा। कम से कम 18 होंगे कम से कम। जीके में अगर बात करें तो जीके में क्या पूछा गया है? एमपी जीके से कितने प्रश्न थे? 2 से 3 क्वेश्चन थे। और जैसे द वॉल कौन है, मतलब क्रिएटर के बारे में पूछा था, द वॉल कौन। एक पुस्तकें दे दी थी 3-4 इधर और 3-4, जैसे कि ये पुस्तक किससे संबंधित है, लाल कृष्ण, हाँ तो मिले थे ऐसा पैराग्राफ में। और 1-2 सबमिट हुई थी, अभी गुजरात में हुई थी स्पेन के साथ, वो पूछी ली थी। एक हाथी परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई, ऐसा क्वेश्चन थे। मतलब अच्छे क्वेश्चन थे जीके के। अच्छा। और हिंदी भी बढ़िया था। अच्छा, हिंदी में अगर छंद, अलंकार, रस की बात करें? 2 तो अनुप्रास थे, मतलब अलंकार से थे 2, और 1-2 पर्यायवाची थे। अच्छा। और शुद्ध था एक। अच्छा, ऐसे शब्द कुछ। अच्छा, हिंदी अगर देखा जाए तो इजी आ रहा है ऐसा? हाँ। अच्छा, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अर्थमेटिक ही आ रहा है, एडवांस भी आ रहा है? नहीं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के। हाँ। अच्छा। और 2 चक्रवर्ती व्यास से थे। अच्छा। 2 चक्रवर्ती व्यास से थे। एक कार्य से था। अच्छा, समय कार्य से, समय दूरी से था। एक नल और से था अपना, सॉरी धारा से, नाव वाला। तो ये नाव और ये मेरा नहीं बना। अच्छा, इसके अलावा साइंस की बात करें तो साइंस किस प्रकार? हाँ, साइंस बढ़िया, जो पढ़ते हैं अब उनके सब तो। अच्छा। पर मुझे कुछ लगा कि आधा बना होगा। अच्छा। क्योंकि पूरा बना होता तो पता थोड़ी नहीं आता। और बनते थे हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रहा। क्या कैटेगरी से? एसटी। अच्छा, पेपर अगर ओवरऑल बात करें, पेपर किस प्रकार का आ रहा है? पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था जी। अगर सब्जेक्टिव बात करें तो सेक्शन वाइज आ रहे हैं? सेक्शन वाइज है, 20-20 सभी 20-20। अच्छा, हिंदी की बात करें, हिंदी किस प्रकार का? हिंदी तो इजी था। इजी था जी। इंग्लिश किस प्रकार? इंग्लिश मॉडरेट था। मॉडरेट। इंग्लिश में कहाँ से प्रश्न बनते हैं? इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस था, फिर इडियम था। अच्छा। और सिनोनिम थे, एंटोनिम थे, और PQRS थे। हाँ, PQRS के 3 से 4 क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल मॉडल से कोई प्रश्न था? आर्टिकल मॉडल से नहीं था। जो वो करेक्ट करने वाला, ऑप्शन चूज करने वाला, जो एरर वाला होता नहीं, एरर का एक क्वेश्चन था सिर्फ। जी। अच्छा, इसके अलावा साइंस की बात करें, साइंस के साथ? साइंस भी मॉडरेट लेवल का था। साइंस में कहाँ से पूछा जा रहा है ज़्यादा? साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री? हाँ, बायोलॉजी था। और बायोलॉजी क्वेश्चन साइंस में अगर आपको पता हो? मिश्रित ग्रंथि का पूछा था। मिश्रित ग्रंथि, हाँ। और अग्नाशयी जिसे जी, अग्नाशयी जी। इसके अलावा अगर बात करें मैथ्स में किस प्रकार, किस टॉपिक से ज़्यादा? मैथ्स में टाइम एंड वर्क और CI से था। और पाइप एंड टंकी से। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रतिशत के सवाल होंगे? परसेंट का नहीं था, बाकी सिंप्लीफिकेशन, लाभ हानि से एक क्वेश्चन था। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के कितने प्रश्न? सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन। एडवांस में से की भी कोई सवाल देखते होंगे? हाँ, 1 से 2 क्वेश्चन थे। किस टॉपिक से आए थे? जैसे ये व्रत और इसका पूछा था। अच्छा, व्रत से जी। तो क्षेत्रफल निकालने को पूछा था? हाँ, क्षेत्रफल था ना। अच्छा। दोनों के बीच का मान बताना था, वर्ग और व्रत के बीच का अंतर बताना था। अच्छा, इसके अलावा जीके की बात करें तो जीके में एमपी जीके का वेकेज है कि नहीं? क्योंकि एमपी की एग्ज़ाम है तो पटवारी आबकारी में देखा है कि एमपी न के बराबर रहा, तो क्या इसमें भी ऐसा ही है? नहीं, एमपी से तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। अच्छा, नहीं था। अच्छा, करंट अफेयर्स से? हाँ, करंट अफेयर्स का था क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स? 1 से 2 क्वेश्चन। अच्छा, करें जीके में एक आध क्वेश्चन अगर आपको पता? वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा था, कहाँ, कौन से राज्य में है। अच्छा। और राजस्थान में है। हाँ, राजस्थान में। जी।
और याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको रहा सर आपका मेरा तो कम ही रहा 55। 55, फिर भी अच्छा स्कोर क्योंकि बच्चों के नंबर ही नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है? पेपर कित आपके साथ वाले, आपके लैब में हाईएस्ट कितना? लेब का तो नहीं देखा यार मैंने। क्या साथ वाले में किसके हाईएस्ट कितने नंबर? बस उतना ही है 54, 5। आपके साथ वालों में कितना नंबर रहा है? हाईएस्ट कुछ रहा है 60? मैंने यार देखा नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए। तो पेपर कठिन आ रहा है क्या ऐसा? नहीं नॉर्मली आ रहा है। कैलकुलेटिव है? इतना भी नहीं है, बढ़िया है, नॉर्मल है। हाँ। तो अच्छा, अगर इसमें पांचों सब्जेक्ट में टफ क्या है, मतलब क्या लग रहा है? वैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरे को इंग्लिश टफ लगा। इंग्लिश टफ लगा। हाँ, बाकी हिंदी बनने जैसा है? हिंदी बढ़िया है और बाकी सभी सब्जेक्ट अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, इसके हिंदी में संधि समाज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? संधि हाँ समाज से थे, और अपना ये बोल सकते हैं अलंकार। अलंकार से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और फिर पर्यायवाची वगैरह भी। हाँ, चलिए बढ़िया है। तो दोस्तों, हमने देखा है, बच्चों से चर्चाएं की हैं और इस सेंटर पे बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम रही है आज, लेकिन कल से जो लगातार तीनों शिफ्टें जो हैं यहाँ पर होंगी और बच्चों से हमने चर्चाएं की, तो उससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पेपर देखिए ईजी आ रहा है। मैथ से में 2-3 क्वेश्चन जरूर एडवांस मैथ से के देखने को मिले हैं, लेकिन बाकी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो अर्थमेटिक के पूछे गए हैं और सिंपल टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है। आपका थोड़ा बहुत भी मैथ्स अगर अच्छा है तो आप अच्छा स्कोर मैथ्स में कर सकते हैं। हिंदी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़िए क्योंकि हिंदी नॉर्मल आ रहा है, जिसमें अलंकार, छंद और रस, इनसे प्रश्न जो हैं ज़्यादा, मतलब 3-4 प्रश्न जो हैं इनसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश अगर किसी का कमज़ोर है तो ज़्यादा नहीं कुछ कर पा रहा है तो कम से कम PQRS जो पैरा जम्बलिंग है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनको थोड़ा सा जो ये टॉपिक है इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि यहाँ से आपका स्कोर हो सकता है। साइंस देखिए, बायोलॉजी का वेकेज जो है साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा रह रहा है, लेकिन नॉर्मल तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा उलझाने जैसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। जीके में MP का वेकेज बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। करेंट अफेयर्स हैं, और इसके अलावा जो करेंट अफेयर्स में अभी जो वर्तमान में सबमिट हुई है भारत में, जैसे सेकेंड शिफ्ट में COP27 सबमिट का पूछा था, उसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप इन रिव्यू को देखकर आप एनालिसिस कीजिए कि अपना कौन सा सब्जेक्ट वीक है तो उसको हम परफेक्ट कर सकते हैं और एक बेहतर स्कोर तक आप पहुंच सकते हैं। देखिए, बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करिए, आपके पास समय है। तो ऑल द बेस्ट और लगातार चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।